Hello dear students, this is Poonam Yadav from Suraj School Rewari, a faculty of TGT Maths. Today I am going to explain exercise 3.3 from question number 3rd. Find the squares of the following numbers using the diagonal method. हमें गिवन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है डायगनल मेथड से। पार्ट ए 27, हमें 27 का स्क्वायर फाइंड करना है। अगर ये नंबर 2 डिजिट का है उसके लिए हमें एक 4 बॉक्स का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमें 27 का स्क्वायर फाइंड करना है, उसके लिए हमने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है जिसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, 27 का जो 10 प्लेस है 2, उसका स्क्वायर कितना होता है 4। वो हमें उस 4 को कैसे लिखना है 0 4। अब आप देख रहे हो इसके जो डायगोनल है वो क्या है, ये वाला बॉक्स। इसमें हम क्या करेंगे, उस गिवन नंबर की यूनिट प्लेस का स्क्वायर लिखेंगे। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, हमें 49 ऐसे लिखना है। अब हमें ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, अब हमें इसमें इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। कितनी हो गई 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14। 14 को हम ऐसे लिखेंगे 1 एंड 4। सेम यहाँ पर हमें 7 2 की मल्टीप्लाई 1 4 लिखनी है। उसके बाद हम इनको ऐसे डायगोनल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इस टाइप में। जैसे कि इस डायगोनल में ओनली 9 है, सर्कल कर देंगे। इस डायगोनल में 4 + 4 + 4 12, हमने 12 में ओनली 2 को सर्कल किया है। और ये जो उसका 1 बच गया वो हम आगे जाकर उसको कैरी ले जाएंगे। 4 1 एंड 1, इनको ऐड करेंगे तो कितना आया 6। और ये जो 1 है वो कहाँ से आया, यहाँ से, ये इसमें ऐड हो गया तो 7। अब आप देख रहे हो इस डायगोनल में 0 है तो 0 का कोई रोल नहीं है आगे। अब हम क्या करेंगे, इसके इस सीरीज़ के लेफ़्ट साइड से एक एक सर्कल वाले डिजिट उठाते चलेंगे। तो 27 का स्क्वायर क्या हो गया 7 2 9। पार्ट बी, हमें इसमें 44 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमें इसके यूनिट 10 प्लेस के स्क्वायर को यहाँ पुट करना है 16, और फिर उसके यूनिट प्लेस के स्क्वायर को यहाँ इसमें पुट कर देना है। वो भी कितना आ गया 16। अब 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 यहाँ, और 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 यहाँ। सेम हम उनको डायगनली ऐड करेंगे। इस डायगनल में आ गया 6, सर्कल कर दिया। इस डायगनल का जो सम आया वो कितना आया 13। 13 का हमने 3 सर्कल कर दिया, ये 1 आगे जाकर कैरी होगा। अब इस डायगनल में 1 और 6 7 और 1 8, 8 में हमने ये 1 ऐड कर दिया तो आ गया 9। अब इस डायगनल में से क्या आया 1, हमने इन सभी सर्कल वाली डिजिट को पिक कर लेना है। सो 44 स्क्वायर कितना हो गया 1936। नाउ पार्ट सी, पार्ट डी एंड E, you have to practice yourself. Now question number 4, find the squares of the following numbers using the easy method. अब इजी मेथड की 3 टाइप्स होती है। पार्ट ए और पार्ट बी में हम उसकी फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि क्या है क्लोज टू 100। पार्ट ए 91, इसमें आप देख रहे हैं कि जो 91 है वो 100 के क्लोज है। इट मीन्स वो 100 से छोटा है। सो डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 91 इज़ 9। यहाँ पर 100 और 91 का डिफरेंस कितना आ गया 9। अब इस 91 का जो स्क्वायर है वो 2 पार्ट में फाइंड होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जो गिवन नंबर है और उसका जो डिफरेंस आया है 100 से, उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। जैसे 91 और 100 और 91 का डिफरेंस 9, हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे 82। सेकेंड पार्ट डिफरेंस स्क्वायर, इट मीन्स जो डिफरेंस आया है 9 उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे 81। अब 91 का स्क्वायर क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में 82, सेकेंड पार्ट में 81। सो 91 स्क्वायर इज 8281। पार्ट बी 98, अब आप देख रहे हो 98 और 100 में कितने का डिफरेंस आएगा 2 का। सो डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 91 इज़ 2। नाउ फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर और उस डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड करेंगे। कितना आ गया 96। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, उस डिफरेंस का
स्क्वायर फाइंड करेंगे जो कि कितना है 4। एक्चुअल में हम उस 4 को 4 राइट करते हैं। सो 98 स्क्वायर क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज 96 एंड सेकंड पार्ट इज 04। सो 98 स्क्वायर इज 9604। नाउ पार्ट सी। अब आप देख रहे हो इसमें जो मैंने ये नोट बनाया है उसके लिए क्या है कि जस्ट मोर देन 100, कि वो जो नंबर है वो 100 से जस्ट मोर होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, सेम डिफरेंस फाइंड करोगे। डिफरेंस बिटवीन 106 एंड 100 इज 6। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर और उस डिफरेंस का सम। आपने देखा था कि लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जब वो क्लोज टू 100 था तो हम यहाँ पर माइनस कर रहे थे। अब ये जस्ट मोर देन 100 है तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं। सेकंड पार्ट में हम डिफरेंस का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो 106 का स्क्वायर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 112, सेकंड पार्ट है 36। तो 106 का स्क्वायर क्या हो गया, 11236। पार्ट डी 105। आप ये देख रहे हो ये इजी मेथड की थर्ड टाइप होती है, जब उस गिवन नंबर की एंडिंग डिजिट 5 हो, ओनली 5 हो, तब ये यूज़ होता है। सो एंडिंग डिजिट क्या है इस नंबर में, 5। तो अब इस एंडिंग डिजिट को छोड़कर क्या नंबर बच गया, 19। हम उस 19 को क्या लेट कर लेते हैं, x। अब फर्स्ट पार्ट के लिए कैसे फाइंड करेंगे हम कि x इंटू में x प्लस 1। x कितना है 19, मल्टीप्लाई x प्लस 1, 19 प्लस 1, 19 मल्टीप्लाई 20, 380। सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, एंडिंग डिजिट का स्क्वायर, जो कि क्या हो गया 25। सो 95 का 195 का स्क्वायर कितना आया, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया 380, सेकेंड पार्ट में 25। सो 195 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38025। पार्ट ई 505। आप देख रहे हो इसमें जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या है 5। इसको हम एंडिंग डिजिट भी बोलते हैं। अब इस यूनिट प्लेस या एंडिंग प्लेस को छोड़कर क्या बच गया 50। हम उस 50 को x लेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे आप, x इंटू में x प्लस 1। x कितना है 50, मल्टीप्लाई में 50 प्लस 1। तो 50 और 51 की मल्टीप्लाई हो गई 2550। सेकेंड पार्ट एंडिंग डिजिट होल स्क्वायर। एंडिंग डिजिट क्या थी 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसलिए 505 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ से लेंगे 2550, सेकंड पार्ट आप यहाँ से लेंगे 25। सो 505 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2,55,025। Now question number 5. Find the squares of the following numbers using either x plus y whole square is equals to x square plus 2xy plus y square or x minus y whole square is equals to x square minus 2xy plus y square. Part A 199। हमें इस 199 को ऐसे राइट करना है कि वहाँ पर दो पार्ट बनेंगे उसके, और हमें एक नंबर की यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को 0 रखना है। जैसे 999 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 माइनस 1। यहाँ पर हम 199 को 200 माइनस 1 लिख सकते हैं। आप देख रहे हो कि 200 में यूनिट और 10 प्लेस 0 हो गई है। अब यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस में सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। नाउ 200 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 40,000 माइनस 400 प्लस 1। आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो 39,601। सो 199 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39,601। पार्ट बी 103। वी कैन राइट 103 स्क्वायर एज 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। इसमें हमने 103 को 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर यूज़ कर लिया। उसके लिए हम x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो 100 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस
3 स्क्वेयर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 10,000 प्लस 600 प्लस 9, सो 103 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10,609. And now part C, part D, part E. You have to practice yourself. I hope this video is useful for you and you will understand. Thank you and have a nice day.